आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर 2023 शनिवार की सुबह 4:18 से हो जाएगा, जो कि 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:54 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह संयोग लगभग 30 साल के बाद निर्मित हो रहा है। चंद्र ग्रहण रात को 1:05 से शुरू होकर के रात्रि 2:23 तक रहेगा तथा इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन में 4:05 से आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का पूजन अर्चन या अनुष्ठान आपको नहीं करना चाहिए और मध्य रात्रि जब चंद्र ग्रहण लगे उस समय कई प्रकार की सावधानियां आपको रखनी चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता लक्ष्मी जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा के महापर्व पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा तथा व्रत की पूर्णिमा कब रहेगी, कार्तिक स्नान आपको कब से प्रारंभ करना चाहिए, शरद पूर्णिमा का पूजन अर्चन, सत्यनारायण की कथा ग्रहण के दौरान कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि ग्रहण में कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि YouTube के माध्यम से यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सही जानकारी उनको प्राप्त हो सके। शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपनी 64 कलाओं से पृथ्वी पर अमृत की बरसात करते हैं और माता महालक्ष्मी जी पृथ्वी पर आकर देखती है कि कौन कौन जाग रहा है। जो जागता है उनका घर धन से भर देती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे कोजागर व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार स्नान दान व्रत की कोजागरी शरद पूर्णिमा की रात में खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण रात्रि 1:05 से 2:23 तक रहेगा, यानी 28 और 29 अक्टूबर की शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि 1:05 से यह ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो कि 2:23 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट रहेगी तथा इस ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले यानी 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन में दोपहर के बाद 4:05 से सूतक लग जाएगा। इस दिन सूतक लगने से पहले यदि संभव हो तो खीर बना करके आपको रख लेना चाहिए और उसमें कुशा या तुलसी जी के पत्ते डाल करके ठाकुर जी के मंदिर में देव स्थान में ढक करके उसको रख देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान कोई भी वस्तु खुली नहीं रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्रमा से अमृत नहीं बल्कि विष की बरसात होती है। इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा की रोशनी में इस दौरान किसी को भी जाना नहीं चाहिए और खाने पीने की वस्तु खुली नहीं रखना चाहिए। यदि आप खाने पीने की वस्तुओं में कुशा या तुलसी का पत्ता रख देंगे तो वह वस्तु प्रदूषित नहीं होगी, दूषित नहीं होगी तथा ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख करके उस प्रसाद का वितरण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा को होने वाला चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जा रहा है, क्योंकि ग्रहण के दौरान एक अवस्था में पहुंच करके चंद्रमा का रंग रक्त की तरह लाल हो जाएगा
यह खगोलीय घटना भी है, ज्योतिषी घटना है, जिसमें चंद्रमा धरती के अत्यंत करीब दिखाई देगा। खगराज चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में लगने जा रहा है। इसलिए जिन लोगों का अश्विनी नक्षत्र और जन्म राशि मेष या लग्न में से, उनके लिए ग्रहण अशुभ रहेगा। मिथुन, कर्क, वृश्चिक एवं कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण श्रेष्ठ रहेगा। इनको आर्थिक फायदा होगा तथा रुका हुआ पैसा भी इनको अचानक मिलने लगेगा। घर परिवार में खुशखबरी का आगमन होगा। यदि शेयर बाजार या लॉटरी में ये लोग कार्य करते हैं तो वहां से भी इनको बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा इनके द्वारा जो भी काम की शुरुआत की जाएगी उसमें आगे चलकर के इनको फायदा होगा। और जब ग्रहण पड़ता है तो उसके 6 माह बाद तक राशियों को शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मिथुन, कर्क, वृश्चिक एवं कुंभ, इन 4 राशि वालों को सबसे अधिक फायदे का संयोग यह चंद्र ग्रहण लेकर आ रहा है। यह ग्रहण सिंह, तुला, धनु, मीन राशि वालों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा, यानी इनको सामान्य फलों की प्राप्ति होगी। तथा मेष, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण अशुभ फल देगा। 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि से प्रारंभ होकर के 29 अक्टूबर को तड़के यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण का स्पर्श 28 और 29 अक्टूबर की रात्रि 1:05 से होगा तथा इस ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:23 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट रहेगी। यह ग्रहण भारत में सभी शहरों में, सभी नगरों में, सभी राज्यों में, सभी गांवों में पूर्ण रूपेण दिखाई देगा तथा भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण इंग्लैंड, डेनमार्क, श्रीलंका, सीरिया, नेपाल, पोलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका में भी दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खगराज चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। 28 अक्टूबर को दिन में 4:05 से सूतक लग जाएगा। सूतक लगने के बाद कुछ भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। रोगी और बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां सूतक के दौरान खाना पीना कर सकती है। यानी 28 अक्टूबर को 4 बजे से जब सूतक लगेगा उसके बाद से लेकर के रात को 10 बजे तक बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग लोग या कोई बीमार व्यक्ति है वो खा पी सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता है। सूतक प्रारंभ होने से पहले पके हुए भोजन में, खाने पीने की वस्तुओं में, दूध में, दही में, मिठाई में, फलों में तुलसी जी का पत्ता या कुशा आपको रख देनी चाहिए। यहां तक कि अपने ओढ़ने बिछाने के जो बिस्तर होते हैं, पहनने के जो कपड़े होते हैं, उसमें भी कुशा नामक घास आपको रख देनी चाहिए। यह कुशा नामक घास जलाशय या नदी तालाब के किनारे पर प्राप्त हो जाती है। आजकल तो पूजा की दुकानों पर भी कुशा मिल जाती है। कुशा को एक प्रकार से कुश भी कहा जाता है। इसको रखने से सूतक का या ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव इन वस्तुओं पर नहीं होता है। और ग्रहण के दौरान आपको जो है कुशा रखकर सारी वस्तुओं को ढक करके रखना चाहिए। किसी भी वस्तु को खुली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा से विष की बरसात होती है। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में वैसे तो चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है, लेकिन इस बार राहु और केतु दोनों पाप ग्रह चंद्रमा को ग्रसित करेंगे। इस कारण से चंद्रमा से अमृत नहीं बल्कि विष बरसेगा। ग्रहण काल में कुछ ऐसे काम हैं जो आपको सावधानी पूर्वक नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, इसलिए कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें ग्रहण के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान सोना नहीं चाहिए। वृद्ध यानी बुजुर्ग व्यक्ति, रोगी, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां जरूरत के अनुसार सो सकती है, इनके लिए कोई दोष नहीं रहेगा।
क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति पूरी रात जाग नहीं पाते हैं, उनको आराम करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे में यदि वो सोना चाहते हैं तो अपने तकिए के नीचे कुशा या तुलसी जी का पत्ता रख करके सो सकते हैं। इसी प्रकार जो रोगी व्यक्ति है उनके भी आसपास या तकिए के नीचे आपको कुशा या तुलसी जी का पत्ता अवश्य रख देना चाहिए। तथा बच्चे और गर्भवती स्त्रियां भी यदि सोना चाहे तो सो सकती है, लेकिन ध्यान रखें अपने तकिए के नीचे या बिस्तर के पास में कुशा या तुलसी जी का पत्ता आपको अवश्य ही रख देना चाहिए, जिससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण के दौरान किसी को भी यात्रा नहीं करना चाहिए। वैसे यह ग्रहण मध्य रात्रि से लेकर के तड़के के बीच होगा, इसलिए पृथ्वी के अधिकांश देशों के लोग निद्रा में होते हैं। ग्रहण काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दूध में तुलसी जी का पत्ता या जल में तुलसी जी का पत्ता या फलों के रस में तुलसी जी का पत्ता डाल करके उसको खा पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। ग्रहण काल में आपको खुले मैदान में, खुले स्थान में नहीं जाना चाहिए, इसलिए यात्रा करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण काल के दौरान ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। ग्रहण काल में स्नान न करें। यदि आप कोई भी सिद्धि साधना या उपाय करना चाहते हैं, ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ग्रहण के दौरान जो भी कोई मंत्र जाप किया जाता है, सिद्धि साधना की जाती है या मन में किसी भी प्रकार का यदि चिंतन किया जाता है तो वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान आपको अपने मन में किसी भी प्रकार से बुरे विचार नहीं लाना चाहिए, गलत अवधारणा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस समय जैसा भी सोचेंगे वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। यदि ग्रहण काल के दौरान आप मन में चिंतन करेंगे कि मेरी उन्नति हो, मेरी प्रगति हो, मैं प्रत्येक कार्य में सफल हो जाऊं, तो वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ग्रहण काल के दौरान गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। और ग्रहण काल के दौरान स्नान बिल्कुल न करें। यदि आप मंत्र जाप सिद्धि साधना करने जा रहे हैं तो ग्रहण शुरू होने के पहले पहले आपको नहा करके, धुले हुए कपड़े पहन करके, कुशा के आसन पर बैठ करके और बिना भगवान को स्पर्श करे ही मंत्र जाप आरंभ कर देना चाहिए। जैसे ही 28 अक्टूबर 2023 को दिन में 4 बजे ग्रहण का सूतक लगेगा, वैसे ही आपको अपने घर के, मंदिर के, देव स्थान के, भगवान के पट को बंद कर देना चाहिए। और सूतक काल के दौरान तथा ग्रहण के दौरान भगवान को छूना वर्जित माना जाता है, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो देव मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक तैयार कर ले और अपना मुंह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ रख करके, कुशा के आसन पर बैठ करके, सामने गंगा जल रख करके, अपने शरीर को गंगा जल छिड़क करके पवित्र करके आपको मंत्र जाप आरंभ कर देना चाहिए। मंत्र जाप आप तुलसी जी की माला से कर सकते हैं, स्फटिक की माला से कर सकते हैं, या कमल गट्टे की माला से भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। साथ ही एक सरल उपाय है, यदि इसको आपने ग्रहण काल के दौरान कर लिया तो आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कभी भी कमी नहीं आएगी। यह बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। कई लोगों ने इसे आजमाया है। बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं, अमीर है, धन कुबेर है, उन्होंने भी इस उपाय को करके धन प्राप्ति की है, अपने जीवन की प्रगति की है। एक चांदी की कटोरी यदि आपके पास में है और चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा या फिर पीतल का कोई भी बर्तन ले लीजिएगा। पीतल की कटोरी या पीतल का लोटा होना चाहिए, या पीतल की थाली भी चलेगी। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और दूध आपको डालना है तथा उसमें एक चांदी का टुकड़ा आपको डाल देना चाहिए। ग्रहण जैसे ही प्रारंभ हो उसके पहले आपको डाल करके अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर ढक करके इसको रख देना चाहिए। और ग्रहण समाप्ति के बाद उस चांदी के टुकड़े को शुद्ध जल से, गंगा जल से अच्छी प्रकार से धो करके
आपको अपनी तिजोरी में, लॉकर में धन रखने के स्थान पर या जहां आपका व्यापार होता है वहां पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, आपके घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होगा और आपके घर में दशों दिशाओं से अपार धन की प्राप्ति होगी। आपके घर में रुपए पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। बस इस उपाय को आपको ग्रहण काल के दौरान अवश्य ही कर लेना चाहिए। ग्रहण शुरू होने के पहले कभी भी इसको आप यदि रख देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होगी और जिस जल में आपने रखा था उस जल को ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी भी गमले में आपको डाल देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी जी के क्यारे में, तुलसी चौरे में उस जल को आपको नहीं डालना है। अन्य किसी भी पेड़ पौधों में, गमलों में उस जल को आपको डाल देना चाहिए। सभी को ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करने से वह सिद्ध हो जाता है और सबसे ज्यादा यदि किसी के ऊपर प्रभाव होता है तो वह गर्भवती माताओं बहनों पर होता है। इसलिए ग्रहण जब प्रारंभ हो तो गर्भवती माताओं बहनों को अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा गेरू लगा देना चाहिए। यदि गेरू नहीं है तो आप थोड़ी हल्दी घोल करके या पीला चंदन भी पेट पर लगा लीजिएगा। यदि संभव हो तो अपने पास में एक नारियल रख ले और अगले दिन सुबह इस नारियल को जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा यदि प्रभाव होता है तो वो गर्भवती स्त्रियों पर होता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियां घर से बाहर न निकले। बाहर निकलना बहुत जरूरी हो, आवश्यक हो तो गर्भ पर चंदन और तुलसी जी के पत्ते का लेप कर ले। इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं होगा। गर्भस्थ शिशु के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण काल के दौरान यदि खाना पीना बहुत आवश्यक हो तो सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उपयोग खान पान के रूप में करें जिनमें सूतक लगने से पहले आपने तुलसी जी का पत्ता या कुशा डाल दी हो। गर्भवती स्त्रियां ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, हंसिया, कैंची, ब्लेड, सुई धागा इनका बिल्कुल भी उपयोग न करें। यदि आप धारदार वस्तुओं का उपयोग ग्रहण काल के दौरान करेंगे तो ऐसे में आपके पेट में, आपके उदर में जो बच्चा पल रहा है उसके अंग कटे फटे हो सकते हैं या उसको नुकसान हो सकता है। सुई से सिलाई नहीं करना है, चाकू से सब्जी नहीं काटना है और कैंची से कपड़े नहीं काटना है। यानी कोई भी धारदार वस्तुओं का उपयोग आपको ग्रहण काल के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती माताएं बहनें अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करें। यदि आप प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा और आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। साथ ही ग्रहण से आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको भूख लगती है तो तुलसी जी का पत्ता जिस वस्तु में डला हुआ है उसको खा सकते हैं। यदि आपको प्यास लगती है तो जिस वस्तु में, जिस जल में, जिस फल के रस में तुलसी जी का पत्ता आपने पहले से डाल दिया है, यानी सूतक आरंभ होने के पहले तुलसी जी का पत्ता डाल दिया है, उसको आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। जिस बिस्तर पर आप सोना चाहते हैं उस पर यदि आपने कुशा या तुलसी जी का पत्ता डाल दिया है तो उस बिस्तर पर भी आप सो सकते हैं। इससे आपको घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ग्रहण का सूतक जैसे ही लगता है वैसे ही आपको अपना समस्त कार्य बंद करके केवल प्रभु का स्मरण करना चाहिए। चंद्रमा से प्रभावित होने वाली राशियां इससे प्रभावित होगी और ग्रहण के बाद दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को 4:05 दिन से लग जाएगा तो सभी मंदिरों में दर्शन बंद हो जाएंगे। इसके अलावा शरद पूर्णिमा होने के कारण खीर का प्रसाद भी सूतक काल के दौरान नहीं बनाना है, क्योंकि चंद्रमा उस समय ग्रहण से ग्रसित होंगे और चंद्रमा से इस रात्रि में
अमृत नहीं बल्कि विष बरसेगा। इसलिए इसकी रोशनी में खीर नहीं रखी जाएगी। ग्रहण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में विशेष रूप से दिखाई देगा। भारत में यह चंद्रग्रहण सभी शहरों में दिखाई देगा और विशेष करके दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, उज्जैन, बड़ोदरा, भोपाल, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, हिसार, बरेली, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, सूरत, अमृतसर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता और लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर समेत भारत के कई शहरों में यह चंद्रग्रहण दिखाई देगा। पूर्ण चंद्रग्रहण आधी रात के आसपास भारत के सभी स्थानों पर दिखने लगेगा। खगोल शास्त्र के अनुसार चंद्रग्रहण पूर्णिमा की रात्रि में होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि माना जाए तो राहु और केतु जब चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि जब सभी देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें से अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो देवताओं और दानवों के बीच में विवाद हो गया और इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया तथा एक पंक्ति में उन्होंने देवताओं को बिठा दिया और दूसरी पंक्ति में दानवों को बिठा दिया और उनके ऊपर अपनी मोहिनी विद्या चला दी। तो सारे देवता और दानव प्रभु की माया से मोहित हो गए थे। तब देवताओं की पंक्ति में राहु नामक दैत्य आकर के बैठ गया। जब भगवान मोहिनी स्वरूप श्री हरि विष्णु अमृत का वितरण कर रहे थे तो राहु नामक दैत्य ने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके छल कपट से अमृत पी लिया और वह अमर हो गया। सूर्य तथा चंद्रमा ने भगवान नारायण से उसकी शिकायत कर दी कि हे प्रभु, यह राहु छलिया दैत्य देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया है। तब भगवान नारायण कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु नामक दैत्य के 2 टुकड़े कर दिए। उसका धड़ अलग गिरा तथा उसका मस्तक अलग गिरा। 2 टुकड़े हो गए। हालांकि उसने अमृत का पान कर लिया है, अब वह अमर हो चुका है। तो ऐसे में प्रभु ने उसको वरदान दिया कि अब से तुम राहु और केतु नामक 2 ग्रह स्थापित हो जाओगे। उसके पहले 7 ग्रह थे और जैसे ही राहु और केतु बने तब से 9 ग्रह का नाम हम लेते हैं, उन्हें पुकारते हैं और भगवान ने उसको नवग्रहों के रूप में स्थापित कर दिया। तथा सूर्य और चंद्रमा ने जब राहु की शिकायत कर दी थी तो इससे कुपित होकर के समय समय पर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के रूप में सूर्य को राहु और केतु ग्रसित करते हैं। वहीं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को राहु और केतु ग्रसित करते हैं। इसी अवस्था को ग्रहण की अवस्था माना जाता है। इस दौरान चंद्रमा बहुत ही अधिक कष्टमय स्थिति में रहते हैं। सारे देवी देवता कष्टमय स्थिति में रहते हैं। तो जब हम ग्रहण के दौरान प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवत भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो प्रभु को प्रसन्नता मिलती है और वो हमें मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। वैसे यदि हम खगोल शास्त्र वैज्ञानिकों की बात की जाए तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में स्थित होती है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की सतह धुंधली हो जाती है और कभी कभी कुछ घंटों के दौरान चंद्रमा की सतह एकदम लाल हो जाती है। प्रत्येक चंद्रग्रहण पृथ्वी के आधे भाग से दिखाई देता है। चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा का जो रंग होता है वह पूरी तरह से धुंधला हो जाता है और इस अवस्था को ही ग्रहण काल माना जाता है।
तो ग्रहण काल के दौरान सभी मनुष्यों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर पिंड यानी शरीर के ऊपर अवश्य ही होता है। साथ ही इस बार शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है। तो शरद पूर्णिमा को आपको यदि पूर्णिमा का उत्सव मनाना है, खीर आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है, तो 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, उस दिन चंद्र ग्रहण है। सूतक काल दोपहर से ही आरंभ हो जाएगा। यदि आप इस दिन खीर बना करके रखते हैं तो वह ग्रहण से दूषित भी हो सकती है। तो सूतक काल के पूर्व आप खीर बना लेते हैं तो वह दूषित हो जाएगी। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखेंगे, यह सवाल भी कई लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि ग्रहण की दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो यदि आप ग्रहण के पूर्व या सूतक के पूर्व खीर को बना करके रखना चाहते हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता और कुशा रख करके ढक करके देव स्थान में भगवान के मंदिर में आपको रख देना चाहिए। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में रखना है। और दूसरा एक और तरीका है, क्योंकि ग्रहण तो रात में लगेगा लेकिन पूर्णिमा का आरंभ 28 अक्टूबर की सुबह 4:18 से लग जाएगा, यानी पूर्णिमा तिथि सुबह ही लग जाएगी। तो आप 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात में खीर बना ले। फिर जब 28 अक्टूबर को सुबह शरद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाए, यानी 28 अक्टूबर की सुबह 4:18 पर जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाए, उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना चाहिए। उस दिन चंद्रमा का अस्त सुबह 4:45 पर हो जाएगा और चंद्रमा के अस्त के बाद उस खीर को आप खा लेंगे तो आपको अमृत वाली खीर का ही फल मिलेगा। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी की खीर आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा विकल्प यह है कि 28 अक्टूबर के मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद ही आपको खीर बनाना चाहिए, यानी 28 और 29 की रात में 2:23 पर जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप खीर बना ले और खीर बना करके उसे खुले आसमान के नीचे रख दे ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े और बाद में उस खीर को खा ले। क्योंकि शरद पूर्णिमा पर खीर का बहुत अधिक महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से पूर्ण होकर के अलौकिक होता है। इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात में खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती है, जिससे वह खीर औषधि गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं, इसलिए इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है और कुंडली में चंद्र दोष है तो वह भी निवारण हो जाता है, यानी आपकी कुंडली में कोई चंद्रमा का दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। वैसे तो साल की 12 पूर्णिमा में से शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पूर्णिमा तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की उपासना करके कोजागर की पूजा की जाती है। यह पूजा सर्व समृद्धिदायक मानी गई है। इस बार 28 अक्टूबर को दिन में 4:05 पर सूतक लग जाएगा, इसलिए यदि आप अपने घर में पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करवाना चाहते हैं तो आपको सूतक लगने के पहले 28 अक्टूबर को दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा एवं पूजा कर लेनी चाहिए और कोजागर की पूजा भी कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आप उस दिन नहीं कर पाते हैं तो एक दिन पहले यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात में भी कोजागर पूजा कर सकते हैं या महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करने से सुख शांति समृद्धि आती है और सबसे खास शरद पूर्णिमा का चंद्रमा संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी किरणों के जरिए अमृत की बरसात करता है। इस बार शरद पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को है और इस दिन 6 महासंयोग निर्मित हो रहे हैं। स्नान दान
28 अक्टूबर को सुबह 4:47 से लेकर के सुबह 5:39 तक रहेगा। चूंकि शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान आरंभ हो जाएगा, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार चलेगा और कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही आरंभ किया जाता है। तो यदि आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आप 28 अक्टूबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक स्नान कर लें और दीप दान कर लें। सत्यनारायण भगवान की कथा एवं पूजा आप करना चाहते हैं तो 28 अक्टूबर को सुबह 7:54 से लेकर के सुबह 10 बजे तक सत्यनारायण पूजा का विशेष मुहूर्त है। वैसे आप चाहें तो सूतक लगने के पहले पहले भी सभी पूर्णिमा से संबंधित पूजन पाठ संपन्न कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम को 5:20 रहेगा और लक्ष्मी पूजा का विशेष समय रहेगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा की जाती है और लक्ष्मी पूजा रात के समय ही की जाती है। अब ऐसे में ग्रहण का सूतक तो दिन में 28 अक्टूबर को 4:05 पर लग जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति यानी रात को 2:23 पर ग्रहण का सूतक समाप्त होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा की जो लक्ष्मी पूजा है वो आपको ग्रहण समाप्ति के बाद ही करना चाहिए, यानी 28-29 अक्टूबर की रात में 2:23 पर जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप लक्ष्मी पूजा करें। और यदि आप दिन में करना चाहते हैं तो आप 28 अक्टूबर को जब सूतक प्रारंभ हो 4:05 उसके पहले पहले लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन बुधादित्य योग निर्मित हो रहा है, त्रिग्रही योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, शश योग और रवि योग भी निर्मित हो रहा है। साथ ही इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। ये 6 प्रकार के शुभ योग में मां लक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर होगा। ऐसे में व्रती को पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। रवि योग का आरंभ 28 अक्टूबर को सुबह 6:30 से 7:31 तक रहेगा और सिद्धि योग 28 अक्टूबर की रात में 10:52 से लेकर के 29 अक्टूबर की रात में 8:01 पर होगा। शरद पूर्णिमा आरोग्य, धन, सुख प्राप्ति के लिए सबसे विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात में मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होने से भक्तों के धन धान्य से भरपूर रहने का आशीर्वाद मिलता है। वहीं इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की बरसात करती है, जो स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करती है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और फिर इसका सेवन किया जाता है। ये खीर अमृत के समान हो जाती है। मानसिक शांति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा अचूक मानी गई है। इस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था, जिसे देखने के लिए मनुष्य क्या देवी देवता भी विवश हो गए थे। शरद पूर्णिमा के दिन प्रभु ने महारास किया था। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। देवी लक्ष्मी इस रात्रि पृथ्वी पर विचरण करने आती है। शरद पूर्णिमा पर निशिता काल में देवी को खीर का भोग लगाने से आर्थिक सुख में वृद्धि होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के बाद यानी 29 अक्टूबर की रात को 2:23 के बाद ही आपको लक्ष्मी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते उनके चरणों में अर्पण करें और अगले दिन इन पान के पत्तों को आप सुखा करके एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दें। इससे आपकी तिजोरी हमेशा भरी पूरी रहेगी, धन का आगमन बढ़ता ही जाएगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो 12 राशि के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो सभी को अलग अलग फल मिलेगा। तो हम यदि विस्तार पूर्वक 12 राशियों की बात करें तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि को 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसके कारण व्यर्थ का तनाव होगा, धन का खर्च होगा, ग्रह क्लेश होगा, व्यापार में नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, दुर्घटना आदि नकारात्मक फल आपको प्राप्त होंगे।
घर के खर्चों में बढ़ोतरी होगी। भूमि, भवन, वाहन और अन्य वस्तु का लेन देन होगा। झूठे आरोप, बंधु विरोध क्षोभ का कारण बन सकता है। दुख होगा, मानसिक तनाव होगा। उच्च अधिकारियों की हां में हां मिलाते रहे। अत्यधिक भाग दौड़ का चक्र चलेगा। असामान्य परिस्थितियों का डट करके सामना करें। यह समय आपके लिए अजीबोगरीब परिवर्तन के लिए स्मरणीय रहेगा। पदाधिकार की चिंता अंतर विरोध को जन्म दे सकती है। यदि आप इस ग्रहण का शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ग्रहण समाप्ति के अगले दिन यानी 29 तारीख की सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल कपड़े में गेहूं, गुड़ और लाल फल रख करके उनके चरणों में अर्पण करके प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का विपरीत प्रभाव आपकी राशि पर नहीं होगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपको व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और कई प्रकार के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अपने पराक्रम से हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने में आप सफल रहेंगे। कंपटीशन, एग्जाम, प्रतियोगिता में आपको विजय मिलेगी। घर में नई खुशी का आगमन होगा। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। नव निर्माण तथा देव दर्शन की इच्छा बलवती रहेगी। तीर्थ यात्रा का योग बनेगा। राजनीतिक परिचर्चा होगी। विरोधी परास्त होंगे। समय के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए काम को आपको करना चाहिए। दीर्घकालीन विवाद निवृत्ति से चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। मन आपका प्रसन्न रहेगा। हर्ष विषाद के योग समान रूप से बने रहेंगे। यदि आप ग्रहण से और भी अधिक शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी भी मंदिर में ग्रहण समाप्ति पे अगले दिन दूध या दूध से बनी मिठाई का दान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण लाभप्रद स्थिति निर्मित कर रहा है, परंतु गर्भवती महिलाओं के लिए लापरवाही बरतने पर गर्भपात की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण में विशेष रूप से अपने बच्चों का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में परेशानी पैदा होगी। कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होगी। तनाव एवं कष्टों में कमी आएगी। गृह निर्माण एवं मंगल उत्सव में आपका खर्च अधिक होगा। कुसंगति से बचे। कहीं से खुशी का समाचार भी आपको प्राप्त होगा। लंबी यात्रा का योग बन रहा है। अभीष्ट लाभ से मन आपका प्रसन्न होगा। आशातीत लाभ के योग बन रहे हैं। चिर स्मरणीय कार्य आपके संपन्न होंगे। घर में नए व्यक्ति, नए मेहमान का या आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा। इससे आपका मन प्रसन्न होगा। यदि आप और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको ग्रहण समाप्ति के अगले दिन गौ माता को यानी गाय को हरी घास या हरी सब्जी जैसे मेथी, पालक, बथुआ इत्यादि खिला देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कार्यक्षेत्र में कुछ विभिन्न बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक समस्याओं में वृद्धि होगी। मान सम्मान को ठेस लग सकती है। पारिवारिक अंतर विरोध कुघटना चक्र को जन्म दे सकता है। संयम आपको बरतना चाहिए। पर्याप्त मेहनत से योजना कारगर होगी। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी आ सकती है। गृह उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी। कानूनी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान करेगी। नई परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। व्यापार में कठिन परिश्रम भविष्य में आपको लाभ देगा। मौसम की प्रतिकूलता के चलते स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। और यदि आप ग्रहण के शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी माता की पहनी हुई चांदी की वस्तु जैसे पायल या बिछिया, कोई भी चांदी की जो धातु की वस्तु होती है, उनको ग्रहण समाप्ति के बाद किसी भी कटोरी में या जल के पात्र में धो करके डाल देना चाहिए और सुबह से शाम तक लगभग 12 घंटे या पूरी रात उस जल में वह चांदी की वस्तु डली रहे और अगले दिन उस जल को स्वयं पी ले। ऐसा करने से आपको इस ग्रहण का शुभ फल प्राप्त होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए मान सम्मान का नाश करने वाला हो सकता है। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य को करने से आपको बचना चाहिए, इससे परेशानी आपको आ सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अचानक बनते काम बिगड़ने लगेंगे। दैनिक जीवन अनियमितता आपको परेशान करेगी और धन की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक कार्यों से जुड़े विशेष करके ग्रहण काल के समय धर्म कर्म या भगवान के मंत्र जाप आपको करना चाहिए। व्यवसाय में बदलाव के योग बनेंगे। किसी तरह से विदेश से जुड़े व्यवसाय या नौकरी पेशा लोगों को कुछ समय के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और उपाय के रूप में आपको ग्रहण समाप्ति के अगले दिन किसी भी ब्राह्मण के घर जाकर के उनको भोजन की वस्तु का दान करना चाहिए या ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि दान दक्षिणा उनको प्रदान कर देनी चाहिए। यानी ब्राह्मण को भोजन करवाने से आपका जो अशुभ फल है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से सावधानी बरतने वाला है। इस चंद्र ग्रहण काल में मृत्यु समतुल्य कष्ट संभव है। आपको अपने कार्य व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान पर ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ठंडी वस्तु का उपयोग न करें, बहुत अधिक मिर्च मसाले वाली वस्तुओं का उपयोग न करें। मनोस्थिति को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। परिवार में किसी के साथ विवाद न करें। अधिक समय मौन रहे, ज्यादा बात न करें। आलस्य आपका बढ़ेगा। दिनचर्या को नियमित बनाए रखें। ग्रहण काल व उसके बाद लगभग 10-12 दिन तक अधिक गहराई वाले जल स्थान पर जाने से बचना चाहिए। वाहन यदि आप चलाते हैं तो सावधानी बरतें, कोई दुर्घटना संभव है। अपने मन की आशा को बरकरार रखने के लिए योग व ध्यान का सहारा लेना चाहिए। अनावश्यक चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित जी को या मंदिर में जाकर के उनको वस्त्र का दान करते हैं, उनको अपनी ओर से धोती कुर्ता पहनाते हैं, तो आपके जीवन में ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में यदि पहले से कोई परेशानी चल रही है तो संभल कर रहे। कुछ समय तक विपरीत परिस्थितियों को टालने का प्रयास करें। यह ग्रहण काल आपके दाम्पत्य जीवन में बाधाएं लेकर आ रहा है। इस ग्रहण में अपने क्रोध व अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है। पार्टनरशिप में आप कोई व्यवहार करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो पार्टनर से वैचारिक मतभेद या खटपट हो सकती है। नौकरी एवं व्यापार दोनों में संभल करके रहने की आपको आवश्यकता होगी। संयम और संतुलन बनाए रखें। शिव जी की आराधना आपको करना चाहिए और उनको गंगा जल तथा कच्चा दूध अगले दिन अर्पण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ फल लेकर आएगा। अचानक नए अवसर प्राप्त होंगे जो आगे लाभदायक सिद्ध होंगे। हर तरह से विरोधी आपसे परास्त हो जाएंगे। आपकी प्रत्येक कार्यों में विजय होगी। छुपे हुए शत्रु षड्यंत्र करेंगे परंतु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। किसी कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी में फंसे थे तो उसमें आपको विजयश्री प्राप्त होगी, आपकी जीत होगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जिस काम के लिए मन लगा करके मेहनत आप करेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे, बड़ी सफलता मिलेगी। किसी को भी पैसा उधार देने से आपको बचना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि गुड़ का दान किसी भी मंदिर में ग्रहण समाप्ति के बाद अगले दिन आप करते हैं तो आपको और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण कई प्रकार की चिंताएं लेकर आएगा। विशेष करके प्रेम संबंध और संतान के प्रति प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति पैदा होगी, लेकिन धन लाभ होगा। स्थायी संपत्ति आपको प्राप्त होगी। एक दूसरे के ऊपर भरोसों को बनाए रखें। वहीं संतान को कोई कष्ट हो सकता है। संतान के कारण आपको किसी तरह का मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान
अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा गर्भपात भी हो सकता है। किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल न करें। सामान्य सी समस्या होने पर डॉक्टर का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। यदि आप ग्रहण समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को चने की दाल पीले कपड़े में रख करके दान कर देंगे तो आपको और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण मानसिक तनाव वाली स्थिति पैदा करने वाला साबित होगा। मन उदास व एकाकी रहेगा। विशेष करके दाम्पत्य जीवन एवं व्यापार में पार्टनरशिप में उथल पुथल के कारण यह कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पहले से कोई समस्या है तो इलाज में लापरवाही न बरते। अग्नि, बिजली व गहरे जल स्थान पर माता को ले जाने से आपको बचना चाहिए। मन को शांत व संतुलित बनाए रखने के लिए ध्यान लगाएं। ग्रहण काल के दौरान घर में रह करके ईश्वर का ध्यान करें, भजन तथा पूजन करें। और उपाय के रूप में ग्रहण समाप्ति के बाद किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन या खाने पीने की कोई भी वस्तु का दान कर देते हैं तो आपको ग्रहण का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण का जो समय है विशेष लाभ लेकर आ रहा है। आप यदि शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। यदि आप भूमि, भवन, वाहन या फिर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का काम करते हैं तो अचानक आपके व्यवसाय में, आपके कार्यक्षेत्र में उछाल आएगा और आपको बड़ा फायदा होगा, धन लाभ होगा, मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको इस ग्रहण के कारण बड़ी विजय श्री प्राप्त हो सकती है। मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, उच्च पद आपको मिलेगा, आप उत्साहित रहेंगे। कई लोगों का सहयोग तथा समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। लाभ मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी और विरोधी आपके परास्त होंगे। परंतु छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। परिवार में आया तनाव दूर होगा। राजनीति में उच्च पदस्थ व्यक्ति से आपकी निकटता बढ़ेगी। सुख सुविधा में वृद्धि होगी। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। अध्ययन कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलने से आत्मविश्वास में भी आपको वृद्धि होगी। और उपाय के रूप में यदि आप किसी विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में ग्रहण के अगले दिन लक्ष्मी जी के निमित्त कोई भी पूजा पाठ, हवन या श्री सूक्त का पाठ करवाते हैं तो आपको इस ग्रहण से अनंत गुना, कोटि गुना धन लाभ या पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण धन हानि की स्थिति पैदा करेगा और जुड़े हुए धन में कमी आएगी। कुटुंब में विवाद या पैतृक संपत्ति को लेकर के नुकसान झेलना पड़ सकता है। धन अभाव की स्थिति रहेगी। विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोएं। अनावश्यक भागदौड़ चिंता का कारण बनेगी। व्यापार में गुप्त शत्रुओं द्वारा हानि पहुंचाई जा सकती है। व्यर्थ के झगड़े झमेलों में भाग न ले। स्वास्थ्य संबंधी विकार संभव है। किसी अनजान व्यक्ति से मित्रता न करें। मां के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण के दौरान मीन राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया गया है वो अगले दिन का यह उपाय रहेगा कि आप अपने नहाने के पानी में केसर और हल्दी डाल करके उस जल से आपको स्नान करना चाहिए, जिससे आपको ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि राहु और केतु दोनों पाप ग्रह है और दोनों मायावी ग्रह है और दोनों ही चंद्रमा को ग्रसित करने जा रहे हैं। ऐसे में राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। राहु केतु के अशुभ प्रभावों से हर कोई भयभीत रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु केतु सिर्फ अशुभ फल देते हैं। राहु केतु शुभ फल भी प्रदान करते हैं। राहु केतु के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य बदल जाता है। राहु केतु धीमी चाल चलते हैं और 1.5 साल में एक बार राशि परिवर्तित करते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं। इस बार राहु केतु चंद्र ग्रहण के ठीक 2 दिन बाद में यानी 30 अक्टूबर को अपनी
राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। इस कारण से राहु केतु कुछ राशियों पर विशेष रूप से खुश होने जा रहे हैं। इस दिन राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु केतु की चाल बदलते ही कुछ राशि वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। राहु केतु की चाल बदलने से इन राशियों को जबरदस्त फायदा होगा। हालांकि ग्रहण का जो विपरीत प्रभाव है वह भी आप समझिए कि राहु केतु के कारण समाप्त हो जाएगा। और उनमें सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के ऊपर राहु केतु ग्रहण के तुरंत बाद यानी 2 दिन बाद बहुत अधिक खुश होने वाले हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। मेष राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में इनको हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। भूमि भवन वाहन का फायदा होगा, नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा, शेयर बाजार, लॉटरी या फिर अचानक धन की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। नया वाहन या मकान खरीदने का योग बन रहा है। कार्यों में सफलता इनको प्राप्त होगी। इसके बाद अगली राशि जिसके ऊपर राहु केतु प्रसन्न होने वाले हैं यह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और जो काम आप कई दिनों से नहीं कर पा रहे हैं वह कार्य भी आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए राहु केतु का जो समय है एक प्रकार से वरदान साबित होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, परिवार के सदस्यों से सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, खूब मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। मिथुन राशि के व्यक्तियों को नौकरी और व्यापार के लिए शुभ समय रहेगा और घर परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। यदि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, तो आपको उससे फायदा होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा आप लेंगे। इस प्रकार इन राशियों के ऊपर राहु केतु सबसे जल्दी और ज्यादा फल देने वाले साबित होंगे तथा राहु केतु इनके लिए खुश रहेंगे। इस बार शरद पूर्णिमा से जो है कार्तिक मास का स्नान भी आरंभ हो जाएगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 के दिन से कार्तिक स्नान का आरंभ हो जाएगा, जो कि 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास का आरंभ यानी कार्तिक स्नान का आरंभ 28 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। उसी दिन यानी 28 अक्टूबर से कार्तिक स्नान की शुरुआत हो जाएगी। कार्तिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और तुलसी जी की पूजा के लिए सबसे विशेष माना गया है। कार्तिक मास को नारायण का स्वरूप माना जाता है। कार्तिक मास का समापन 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा को हो जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है और चातुर्मास में कार्तिक का जो महीना होता है वो साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। कार्तिक मास की ही देवोत्थानी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करना, दीप दान करना, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद दीप दान करना, आंवले का पूजन करना, आंवले के पास दीप दान करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन करना और यज्ञ अनुष्ठान करना परम फल को देने वाला है तथा कार्तिक मास में गौ माता की सेवा एवं पूजा करना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। यदि आप अपने जीवन के कष्ट और संकट समाप्त करना चाहते हैं, नवग्रहों की दशा को सुधारना चाहते हैं, तो आपको कार्तिक मास में प्रतिदिन
सूर्योदय के पहले स्नान करके कार्तिक मास की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ग्रह दशा सुधर जाएगी और आपके करोड़ों जन्मों के जो पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। कार्तिक मास में ही करवा चौथ आती है तथा कार्तिक मास में ही अहोई अष्टमी आती है। कार्तिक मास में रमा एकादशी आती है। कार्तिक मास में धनतेरस आती है। कार्तिक मास में रूप चौदस, नरक चौदस या यम चतुर्दशी आती है। कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक मास में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास में छठ पूजा की जाती है। कार्तिक मास में आंवला नवमी मनाई जाती है तथा कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे विशेष महीना माना गया है। इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी के पौधे के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके घर में अपार अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपके घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री शालिग्राम जी और तुलसी जी का विशेष पूजन अर्चन भी किया जाता है तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी के साथ में माता तुलसी जी का वृंदा का विवाह संपन्न करवाया जाता है। हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस महीने श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूल कर भी मछली या अन्य किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा नहीं खाना चाहिए तथा इस महीने मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने द्विदलम अर्थात जो अनाज दो भागों में बटा हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। द्विदलम का अर्थ होता है उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर जैसे अनाज का उपयोग कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है, लेकिन कार्तिक मास में जीरा खाने से शरीर को नुकसान होता है। साथ ही कार्तिक मास में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि कुमार करेला, कार्तिक दही, ये दोनों जो वस्तुएं हैं वो शरीर को नुकसान देने वाली बताई गई है। कार्तिक के महीने में इसी कारण से दही का सेवन नहीं किया जाता है। आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में आपको फायदा होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए भी अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि करेला वात रोग को बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए करेला खाना कार्तिक महीने में स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही नुकसानदायक माना गया है, इसलिए इस महीने मूली नहीं खाना चाहिए। वैसे कई लोग ये कहते हैं कि कार्तिक में मूली खाना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि कार्तिक में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। यदि आप गंगा जी नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक जल्दी उठ करके तीर्थ जल, गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी जल, पवित्र जल डाल करके उस जल से स्नान करें, फिर धुले हुए कपड़े पहने और उसके बाद मस्तक पर तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद सूर्योदय के पहले पहले अपने घर के देवी देवताओं की पूजन कर ले और पूजन करने के बाद दीप दान करें। सबसे पहला दीप आपको अपने घर के देव स्थान मंदिर पर आपको लगाना चाहिए। उसके बाद दूसरा दीपक तुलसी जी के समीप लगाना है। तीसरा दीपक किसी भी नदी, तालाब या जलाशय के समीप लगाना है। यदि नदी तालाब पर आप नहीं जा पाते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर भी आप दीपक जला सकते हैं। शिवालय में, देवालय में दीपक जलाएं। गौशाला, गौ माता के स्थान पर दीपक जलाएं। खुले मैदान में आकाश दीपक जलाएं या पर्वत पर दीप दान कर सकते हैं।
दीपदान हमेशा सूर्योदय के पहले सुबह कर ले या सूर्यास्त के बाद शाम को करे। कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कार्तिक मास की जो प्रतिदिन की कथा होती है उसको जरूर ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा जब आप ब्राह्मण के मुख से सुनेंगे तभी आपको कथा सुनने का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति आपको दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तक तुलसी जी के नीचे शुद्ध घी का, यदि संभव हो तो काली गाय के घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। यदि ये घी नहीं मिल पाए तो जो घी आपके पास उपलब्ध हो उसमें थोड़ी सी केसर या हल्दी डाल करके वही घी उपयोग करके उसका दीपक आप जला देंगे तो आपको पूरे महीने अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप लगातार पूरे महीने दीपक जलाने में असमर्थ है तो देवोत्थानी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम कार्तिक के अंतिम 5 दिनों तक दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी जी की पूजा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धन कुबेर की भी आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के समय पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जला करके आपको रखना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर भगवान से कहा है कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करेगा उसे कभी भी धन की कमी नहीं होने देना। यानी कुबेर भगवान को ऐसा आदेश भगवान नारायण ने दिया है कि जो भक्त कार्तिक में स्नान करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर देना। ऐसा आदेश स्वयं नारायण ने भगवान श्री हरि विष्णु ने धनाध्यक्ष देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भगवान को दिया है। इसलिए जब आप कार्तिक के महीने में स्नान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, दीपदान करेंगे तो आपके जन्मों जन्मों की जो गरीबी है, दरिद्रता है, कंगाली है, वो समाप्त हो जाएगी। कार्तिक के महीने में चारपाई यानी पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप रोगी है, बीमार है, नीचे नहीं सो पाते हैं तो चारपाई पर सोने का कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप स्वस्थ है तो आप कम से कम इस नियम को पालन करते हुए पृथ्वी पर बिछोना बिछा करके उस पर सोएं। कार्तिक के महीने में दाढ़ी कटिंग, शेविंग जो व्रत करता है या अनुष्ठान करता है उसको नहीं करवाना चाहिए। और कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में कोई भी गलत काम, अनैतिक कर्म, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को, गरीबों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। रोजाना सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल अवश्य प्रदान करें। कार्तिक में धन से संबंधित विशेष आराधना व उपासना की जाती है। यदि आपके घर में बहुत धन की समस्याएं आती है, गरीबी है, कंगाली है या आप बहुत अधिक कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपको कार्तिक स्नान करके, पूजा पाठ करके भगवान नारायण से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए तथा प्रतिदिन भगवान नारायण को पीला फल या पीला पुष्प अर्पण करें या पीली मिठाई चढ़ा करके उसे प्रसाद के रूप में स्वयं खा ले। यदि ऐसा करेंगे तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और धन, आयु व आरोग्यता भी आपको प्राप्त होगी। अपने अंधकार दूर होकर के जीवन में प्रकाश हो जाता है। भगवान नारायण, विष्णु जी एवं महालक्ष्मी जी को दीपक लगाने से अमिट फल आपको प्राप्त होते हैं तथा मनुष्य पुण्य का भागी होकर के लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में किया गया स्नान, दान, दीपदान एवं तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। इस महीने में विशेष रूप से दीपावली के बाद गोपाष्टमी, आंवला नवमी और देवउठनी एकादशी पर पूजन का विशेष महत्व है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है वह जीवन में जो भी चाहता है, जो भी मांगता है, जो भी विचार करता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है
कि कार्तिक के महीने में देवालय में, मंदिर में, नदी के किनारे पर दीप दान करने से लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान केशव के सामने दीप दान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत तथा समस्त तीर्थों में यात्रा लगाने और गोता लगाने के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक में श्री हरि के सामने शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाता है, वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद के भोग को प्राप्त करता है, फिर अपनी योनि में आकर के विष्णु भक्ति को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवालय में शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है। दीपमाला का अर्थ होता है बहुत सारे दीपक क्रमशः जब जलाए जाते हैं, माला की आकृति में दीप जलाए जाते हैं, उसे दीपमाला कहा जाता है। वे दीपक शिवलिंग के सामने जितने समय जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है तथा इस संसार में उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है वह सीधा शिवलोक तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लेना चाहिए। उनको अच्छे से धो करके साफ करके कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो करके सुखा ले। उसके बाद सुबह सूर्योदय के पहले या प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद दीप दान करना चाहिए। दीपक हमेशा आपको गाय के घी का लगाना चाहिए या तिल के तेल का लगाना चाहिए। बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर के मंदिर में जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तिल के तेल में दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दे। दीपक को भूल कर भी पृथ्वी पर सीधा सीधा न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है। इसलिए जब हम दीप दान करें तो ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े से चावल, गेहूं या काले तिल आपको रख देना चाहिए और उसके ऊपर ही हमको दीपक रखना चाहिए। कभी भी सीधे सीधे दीपक पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के सामने रखे और दूसरे गाय का घी का दीपक श्री हरि नारायण के सामने रखे। उसके बाद दीपक का मंत्र बोलते हुए, यदि मंत्र नहीं याद है तो दीपक को प्रणाम करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। इस महीने में तुलसी जी का पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व है। वैसे तो प्रत्येक महीने में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है, जिससे कई गुना अधिक पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख कार्य बताया गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य किसी भी प्रकार का विकार मन में नहीं आता है। कार्तिक महीने में द्विदलम अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान सद्व्यवहार करे, यानी कम बोले, किसी की भी निंदा विवाद न करे, मन पर संयम रखे। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अधिक आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कार्तिक मास में आप जितना अधिक पुण्य करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, उतना ही आपको अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ और पुराण हैं, उसमें कार्तिक की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और जो मनुष्य कार्तिक के सभी नियमों का पालन आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। तथा कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन करवाने का भी विधान है। यदि आप प्रतिदिन नहीं करवा पाते हैं तो उसके निमित्त
ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान कर दे, या फिर आप चाहें तो ब्राह्मण देवता को नगद राशि देकर भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप पूरे महीने 30 दिनों तक ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, तो आप विशेष तिथियों में जैसे शरद पूर्णिमा या अहोई अष्टमी या फिर धनतेरस, रूप चौदस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज या छठ पूजा या फिर कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली पर या कार्तिक के अंतिम 5 दिन यानी देवोत्थानी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ब्राह्मण को भोजन करवा देंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो बहुत अधिक पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। कार्तिक के महीने में वस्त्र का दान करना चाहिए, इस महीने में भोजन का दान करना चाहिए, तथा इस महीने में तिल का दान करना चाहिए, जूते का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, पीतल के या फिर तांबे के बर्तन का आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को धार्मिक पुस्तकों का, पुराणों का, कथाओं का दान करना चाहिए, तथा कार्तिक के महीने में आपको जितना अधिक हो सके अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। इस बार शरद पूर्णिमा के महा अवसर पर चंद्र ग्रहण का बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो आप चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 28 अक्टूबर को जब शाम को 4 बजे के बाद से लगेगा, उसके पहले पहले ही आपको सुबह यानी 28 अक्टूबर को सुबह ही कार्तिक स्नान का पहला दिन रहेगा, तो आपको सारे नियमों का आरंभ उसी दिन से कर देना चाहिए। हालांकि अगले दिन जब आपका कार्तिक स्नान का समय आएगा यानी 29 अक्टूबर को, तो उस समय ग्रहण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण का जो सूतक है वो 28 अक्टूबर को दिन में यानी दोपहर बाद 4:05 से शुरू होगा, तथा चंद्र ग्रहण का आरंभ 28 और 29 अक्टूबर शनिवार और रविवार की रात में 1:05 से ग्रहण शुरू होगा, जो कि 2:23 पर समाप्त हो जाएगा। तो आपको कार्तिक स्नान का जो प्रारंभ है वो 28 अक्टूबर की सुबह कर लेना है, और दूसरे दिन का जो कार्तिक स्नान होगा वो 29 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इसलिए कार्तिक स्नान में कार्तिक के नियमों का पालन करने में ग्रहण का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।